ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी को सुनेंगे। यह कहानी पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा पड़ती है, उस दिन सुनी जाती है। उस दिन आटे का घर बनाया जाता है, आटे की ही चिड़ी और चिड़ा बनाया जाता है और घर के बीचों बीच में इन्हें रखते हैं, इन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखा जाता है। आटे का जो घर बनाया जाता है वहाँ पर ऐसे सामान रखा जाता है और चिड़े और चिड़ी को खील बतासे लड्डू का भोग लगाया जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी और आम का अचार रख करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और सूखी खिचड़ी मंदिर में भी दान की जाती है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियाँ थी, चारों कार्तिक नहाती थी। पड़वा आई तो चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया पानी ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, बाद में सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी रही थी तो बाकी चिड़ियाँ अभी आई नहीं थी, तो उसने सोचा कि भाप ही खा लेती हूँ। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया नीचे बची खुची खुरचन खा ली। चारों चिड़िया कुछ दिन बाद में मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा की राजकुमारी बन गई। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार की लड़की बन गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की लड़की बन गई और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहीं पैदा हुई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ले जाना, लेकिन राजकुमारी तो फिर भी न जाए। तो राजा ने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली कि मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने नौकर को भेजा कि हथिनी को ले आओ, राजकुमारी को देना है। पर हथिनी तो उठ ही नहीं रही थी। तो राजकुमारी खुद हथिनी के पास जाकर उसके कान में पिछले जन्म की सब बातें कह दी। इससे हथिनी उठकर खड़ी हो गई। यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया था। जो राजकुमारी से शादी करने आया हुआ था उसने तलवार निकाली और राजकुमारी से कहा कि बता तूने हथिनी को क्या कहा है, सच सच बताना वरना तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार और राजा को अपने पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल मिलता है तो हम भी सब जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमारे घर में अपार धन वैभव और सुख समृद्धि होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से कार्तिक स्नान करने से हमें हमारे पिछले जन्म में किए हुए पुण्यों का अगले जन्म में फल अवश्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, यह कलयुग है, इसमें तो हम जो भी पाप पुण्य करते हैं वह इसी समय हमें भोग कर जाने होते हैं। इसलिए आप हमेशा पुण्य करें, गरीबों की सहायता करें और इस तरीके से अपना कार्तिक स्नान पूर्ण करें। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और गरीबों की सहायता करें और जो असहाय हैं उनकी सहायता करें। जय श्री नारायण। दोस्तों, अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और फिर खाने के लिए और बुलाओ। इसके सूंड भी है और कान लंबे लंबे हैं, ऊंचा माथा है। इसको साथ लेकर जाएंगे तो इसको देखकर कुंदनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर में ही रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और वो गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत ही अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं लेकर गए।
गणेश जी बोले कि अब क्या करें। तब नारद जी बोले कि तुम धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उन्होंने बढ़ई को बुलाया। बढ़ई ने हाथ लगाकर कहा, जय विनायक जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। तब देवताओं में से किसी ने कहा कि तूने विनायक जी को क्यों याद किया। तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना तो कोई कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर ही छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब विनायक जी ने कहा कि मैं तो नहीं चलूँगा। पहले तो गणेश जी को मनाया और फिर उनकी रिद्धि पाई। उसके बाद में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ और वे घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक स्नान की कहानी और विनायक जी की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन दबाएं। जय श्री नारायण दोस्तों।